क्या आपने ध्यान दिया है, दुर्योधन अभी तक लगातार पांडवों के योद्धाओं के नाम ले रहा है, लेकिन अब वह कुछ ऐसे नाम लेता है जो इस युद्ध को और भी गंभीर बना देते हैं। युद्धामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। इस सेना में पराक्रमी युद्धामन्यु, वीर उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र जैसे महान महारथी भी मौजूद हैं। अगर आप रोज भगवत गीता के श्लोकों का आसान अर्थ समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब जरा सोचिए, दुर्योधन यहां सिर्फ योद्धाओं की गिनती नहीं कर रहा, वह अपने गुरु को यह एहसास दिला रहा है कि पांडवों के साथ नई पीढ़ी की शक्ति भी खड़ी है। अभिमन्यु एक ऐसा योद्धा जिसका नाम सुनते ही महाभारत का सबसे दर्दनाक युद्ध याद आता है। बहुत कम उम्र लेकिन अद्भुत साहस। और यही बात दुर्योधन समझ रहा था कि सामने सिर्फ अनुभवी योद्धा ही नहीं बल्कि ऐसे युवा योद्धा भी हैं जो युद्ध के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब इमेजिन कीजिए, विशाल युद्ध भूमि, चारों तरफ सेना, शंखों की आवाज, और उसी बीच दुर्योधन अपने गुरु को एक एक नाम याद दिला रहा है। क्यों? क्योंकि वह चाहता था कि द्रोणाचार्य इस युद्ध की गंभीरता को पूरी तरह समझे। यही वजह है कि वह बार बार महारथी शब्द का इस्तेमाल करता है। महारथी यानी ऐसा योद्धा जो अकेले हजारों सैनिकों का सामना कर सके। अब सोचने वाली बात यह है, जब कोई व्यक्ति अपने दुश्मन की ताकत को इतनी गहराई से पहचानने लगे तो क्या वह सच में निडर होता है, या फिर उसके अंदर कहीं ना कहीं एक डर छुपा होता है? दुर्योधन के शब्द उसके आत्मविश्वास से ज्यादा उसकी चिंता दिखाते हैं, और शायद यही महाभारत की शुरुआत का सबसे बड़ा संकेत था। जीवन में भी कभी कभी सबसे ज्यादा आत्मविश्वास दिखाने वाला व्यक्ति ही अंदर से सबसे ज्यादा डरा हुआ होता है। ऐसे ही गीता के गहरे अर्थ समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्रंथ का अर्थ।